हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो, जैसे आप लोगों का जो है एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है कक्षा 10वीं का हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाई हुई हूँ, ठीक है, जो कि आपके रियल क्वेश्चन पेपर के जैसे ही होगा, ठीक है। तो आप जो है ये निर्देश देख सकते हैं, तो आराम से आप निर्देश को पढ़ते रहना। हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और एक एक समय जो है वो आपके लिए क्या है, बहुत कीमती है ना। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए जो है आपके क्वेश्चनों की ओर क्या बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में बच्चों, जो पहला प्रश्न है हमारे पास वो दिया हुआ है क्या कि क्षणवाद को महत्व विशेषता है, छायावाद की, प्रयोगवाद की, नई कविता की या प्रगतिवाद की। तो लिखो, इसका जो सही आंसर है वो है प्रयोगवाद की, ठीक है। दूसरा दिया बच्चों की उत्साह कविता की श्रेणी है। तो उत्साह जो है, उत्साह कविता की जो जो है वो क्या है, तो क्या है बच्चों, तो वो है संबोधन। क्या है, तो वो है संबोधन। फिर दिया है बच्चों, तीसरा दिया हमारे पास कि संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव। तो व्यभिचारी क्या हो जाएगा, भाव, ठीक है। फिर दिया है कि स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं 11, 13, 17 या 18। तो ये है 13, ठीक है। तो और आते हैं हम अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते बच्चों, वो दिया है कि निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थी नहीं है। तो निम्नलिखित में से अनंत का जो अनेकार्थी है वो क्या नहीं है, तो आप कहेंगे मैम पृथ्वी नहीं है, ठीक है। फिर दिया है कि हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। कौन सा माना जाता है, मेला आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार या स्मृति शेष। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है देहाती दुनिया। क्या है, वो है देहाती क्या हो जाएगा, दुनिया, ठीक है। अब हम आते हैं रिक्त स्थान की क्या है, पूर्ति में। किसमें आते बच्चों, तो हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में, जिसमें पहला प्रश्न दिया है हमारे पास कि सूरदास ने हारियल पक्षी की तुलना ब्लैंक से की है, वो है उद्धव या गोपियां। तो सही आंसर है बच्चों गोपियों से, ठीक है। फिर दिया है कि काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्र द्रवित हो जाता है वो ब्लैंक गुण कहलाता है। तो कौन सा गुण कहलाता है, ओज या मधुर, तो वो कहलाएगा मधुर गुण, ठीक है। फिर दिया है कि किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण ब्लैंक में होता है, खंड काव्य या महाकाव्य। तो इसका सही आंसर जो है वो है महाकाव्य, ठीक है। फिर दिया है बच्चों हमारे पास अगला प्रश्न कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पोतुहू से ब्लैंक मनाने के लिए कहा, शोक या उत्सव। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है उत्सव, ठीक है। फिर दिया है कि निर्धन शब्द ब्लैंक संधि का उदाहरण है। तो निर्धन शब्द जो होता है बच्चों उसमें कौन सी संधि होती है, स्वर्ग या विसर्ग। तो आप कहेंगे मैम इसमें होती है विसर्ग संधि, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि देवी देवताओं का निवास ब्लैंक कहलाता है। तो देवी देवताओं का जो निवास होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों खेदुम। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है खेदुम। तो इसी के साथ जो है हमारे जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो होती है समाप्त। अब हम आते हैं सत्य और किसमें बच्चों, असत्य में, ठीक है, सत्य और असत्य में, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है सत्य और असत्य का कि तुलसीदास को गुरु जो है गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। तो ये सही है कि गलत है, आप कहेंगे मैम ये क्या है, सही है। दूसरा दिया है बच्चों कि दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि मैम ये भी क्या है, ये है सत्य। तीसरा दिया बच्चों कि सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तो ये सत्य है या असत्य, तो आप कहेंगे मैम ये है सत्य, ठीक है। फिर दिया है कि लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। फिर बच्चों तीसरा हमारे पास दिया है पांचवा कि इतनी गर्मी है
हो सकता है कल बारिश हो। क्या यह प्रश्नात्मक वाक्य का उदाहरण है? आप कहेंगे मैम नहीं, ये आ सकते हैं। फिर दिया बच्चों कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, तो ये है बच्चों गलत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सत्य और असत्य भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारा क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे पास सही जोड़ी पे। तो देखो ये हमारी सही जोड़ी है, जिसमें पहला दिया है बच्चों सही जोड़ी में कि सप्तक। ठीक है, तो सप्तक में हो जाएगा बच्चों क्या, सा सुरों का जो है समूह। क्या हो जाएगा, सप्तक मतलब सात सुरों का समूह। ठीक है, फिर दूसरा दिया है अभ्यंतर। तो अभ्यंतर क्या होता है बच्चों, ये होता है भीतर की। क्या होता है, अभ्यंतर मतलब हो जाएगा भीतर की। फिर दिया है मोती भरा थाल। ठीक है, क्या है, मोती भरा थाल। तो मोती भरा थाल जो होता है बच्चों, ये होता है आकाश जो तारों से भरा है। क्या है, आकाश जो तारों से भरा है। तो ये हो जाएगा आकाश जो तारों से भरा है। फिर दिया है कि अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। तो अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया जो वर्णन होता है वो कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है अतिशयोक्ति जो है अलंकार। ठीक है, फिर दिया है कि शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के जो भेद है वो क्या है, तो वो है 3। ठीक है, फिर दिया है आम के आम और गुठलियों के क्या है, दाम। तो ये जो है ये है दोहरा जो है लाभ। क्या है ये, तो ये हो जाएगा दोहरा क्या है, लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सही जोड़ी के उत्तरों को क्या है, हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है हमारा बच्चों एक जो है शब्द में हमें क्या है उत्तरों को देना है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक ने कौन जान डाल देंगी। मतलब दिया बच्चों कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान जो है वो डाल देंगी बच्चों। तो कौन की जगह में आप लिखेंगे शिशु। कौन जान डाल देंगी बच्चों, तो वो है शिशु। कौन है, तो वो है शिशु। क्या है, तो वो है शिशु। ठीक है, फिर दूसरा दिया है बच्चों कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की जो परिभाषा है वो लिखना है। तो क्या होंगी परिभाषा, तो लिखो आप इसकी परिभाषा बच्चों। जगह कम है तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि मैं बार बार आंसरों को लिखूंगी, बार बार रफ करूंगी। ब्लैक बोर्ड छोटा है तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर जो है क्वेश्चनों के उत्तरों को लिखिए। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है बच्चों वो है रसात्मक। रसात्मक, ठीक है, रसात्मक है। ठीक है, फिर हो जाएगा वाक्यम। क्या है, तो वो हो जाएगा वाक्यम। ठीक है, क्या है, वो है वाक्यम। फिर दिया है वो है काव्यम। क्या है, तो वो है काव्यम। ठीक है, क्या है, तो वो है काव्यम। ठीक है, ये 3 चीज जो है वो हमारी हो गई। ठीक है, फिर दिया है कि लेखिका मनु भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा। तो लेखिका मनु भंडारी को कौन सा उपन्यास है जो कि क्या है अच्छा लगा। तो कौन सा उपन्यास है जो उन्हें अच्छा लगा है, तो वो है सुनीता। क्या क्या नाम है, तो वो है सुनीता। किसका, तो कौन सा उपन्यास उन्हें अच्छा लगा है, तो वो है सुनीता। ठीक है, फिर दिया है बच्चों कि किस समाज में पहला पद और दूसरा पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो किस जो है किस समाज में पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते बच्चों, तो वो जो समाज है उसे कहा जाता है बहुब्री समाज। क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहा जाता है बहुब्रीही समाज। कौन सा कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बहुब्रीही जो है बहुब्रीही समाज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया है बच्चों, क्या वो दिया है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो बच्चों वो है गंगटोक। किसका है, तो वो है गंगटोक। और गंगटोक जो है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे मैम गंगटोक जो है वो है सिक्किम में। कहाँ है, तो वो है सिक्किम में। ठीक है, अब हमारे पास अंतिम जो प्रश्न है बच्चों वो दिया हुआ है। क्या अंतिम प्रश्न है, वो है लेखक अज्ञे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी। ठीक है, तो लेखक अज्ञे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी जो कविता है वो लिखी थी। तो आप लिखेंगे कौन सी कविता लिखी थी, तो वो लिखी थी हिरोशिमा। किसकी लिखी थी, वो लिखी थी हिरोशिमा। किसकी लिखी थी, तो वो लिखी थी हिरोशिमा।
ठीक है, कहाँ लिखी थी? वो लिखी थी हिरोशिमा। और आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों कि हिरोशिमा जो है ये तो जापान में तो है, पर हिरोशिमा में जो है बच्चों एक अटैक हुआ था, ठीक है? वो कौन सा अटैक था वो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे। तो देखो हमने इस प्रकार जो है ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे ये देखो मैंने आपको बताया है। और देखो अति महत्वपूर्ण एक चीज आप और देखो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखो बच्चों ये क्या दिया हुआ है, आप कहीं मैम ये लिखा है mpboardonline.com। तो बच्चों मैंने ये जो प्रश्न पत्र लिया है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 का विषय हिंदी का, तो ये मैंने आपकी एमपी बोर्ड की जो है साइट से ही लिया हुआ है। आपको मैं इस जो है चैनल के जरिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर पाए। अगर अभी तक किसी बच्चे ने आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये रहता है बच्चों कि मैंने सबसे पहले सोशल साइंस की 3 क्लासेस डाली थी, फिर साइंस की डाला है और अब मैं हिंदी क्लासेस डाल रही हूँ। और पुराने जो है 2025 के भी जो है पुरानी क्लासेस भी उसमें डली हुई है। तो जो है बच्चों सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल में सेट करने का फ़ायदा ये है कि जब भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस डलेंगी तो आपके पास जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका क्या है आ जाएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सबसे पहले जो है सब्सक्राइब की बटन पर दबा दीजिए अपना अंगूठा। तो चलो अब हम आते हैं महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की और महत्वपूर्ण खजाने में हम आते बच्चों। वो दिया है कि रीतिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है, प्रयोगवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। फिर बच्चों ये आया है कि तुलसीदास तथा नागार्जुन की काव्यात्मक विशेषताओं को लिखना है, जिसमें 2-2 विशेषता और क्या है भाव पक्ष है, ठीक है। बच्चों ये जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आज के इसमें मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखती हूँ। फिर हम जो है एक और वीडियो लाते हैं जिसमें मैं आपको जो है प्रश्नों को क्या कराऊंगी हल कराऊंगी। ये देख लो मैं आपके लिए आज सैंपल क्वेश्चन पेपर लाई हूँ 2026 का विषय हिंदी का। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर देना, इंतजार करना दूसरी क्लास का। मैं जल्दी से जल्दी जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के साथ फिर आपको मिलूंगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय बच्चों।